इन्फिनिटी कैसल के एक विशाल, घुमावदार हॉल में तंजीरो कामाडो और गियू तोमियोका एक जानलेवा संघर्ष में फंसे हुए थे। उनके सामने अकाजा, अपर मून 3 अपनी डिस्ट्रक्टिव डेथ तकनीक से हवा में ही धमाके कर रहा था। तंजीरो की सांसें फूल रही थीं और उसका शरीर चोटों से चूर था। अचानक पूरे कमरे की दिशा बदल गई। टिंग, बीवा की आवाज गूंजी और फर्श ऊपर नीचे होने लगा। तभी हॉल के एक अंधेरे कोने से एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने अकाजा की खूनी प्यास को भी फीका कर दिया। तंजीरो की नाक, जो भावनाओं और ऊर्जा को सूंघने में माहिर थी, अचानक फड़कने लगी। यह गंध, तंजीरो कांपते हुए बुदबुदाया, ये न तो किसी इंसान की है न ही किसी डेमन की। ये तो खुद मृत्यु जैसी गंध है, लेकिन इसमें नफरत नहीं है। अंधेरे से एक लंबा युवक बाहर निकला। काले कपड़े, हाथ में एक काला खंजर और आंखों में चमकती नीली जामुनी आभा। वो सुंग जिनवू था। उसके पीछे एक विशाल परछाई चल रही थी, इग्रीस। अकाजा, जो अब तक तंजीरो पर हमला करने वाला था, अचानक रुक गया। उसकी योद्धा प्रवृत्ति चिल्ला चिल्लाकर उसे खतरे का संकेत दे रही थी। तुम फिर आ गए? अकाजा ने दांत पीसते हुए कहा। पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार। शांत रहो, जिनवू ने ठंडी आवाज में कहा। उसने तंजीरो की ओर देखा, जो जमीन पर गिरकर हाँफ रहा था। जिनवू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी का उपयोग किया। बिना हाथ हिलाए उसने एक अदृश्य बल से तंजीरो और गियू को सुरक्षित पीछे खींच लिया। आप कौन हैं? तंजीरो ने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी और सम्मान का मिला जुला भाव था। जिनवू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने तंजीरो को सिस्टम का एक हीलिंग पोशन फेंक कर दिया। इसे पी लो, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तंजीरो ने जैसे ही वो पारभासी तरल पिया, उसे महसूस हुआ कि उसकी टूटी हुई पसलियां और फेफड़े जादू की तरह ठीक हो रहे हैं। उसकी थकी हुई मांसपेशियों में नई जान आ गई। उधर अकाजा आपा खो चुका था। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक शुरू की, डिस्ट्रक्टिव डेथ आफ्टरग्लो टाइप। वो एक झटके में जिनवू की ओर बढ़ा। उसके मुक्कों की गति इतनी तेज थी कि वे सैकड़ों की संख्या में लग रहे थे। जिनवू के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इग्रीस, इसे संभालो। इग्रीस ने अपनी विशाल तलवार निकाली और एक ही झटके में अकाजा के वारों को बीच में ही काट दिया। तलवार की टक्कर से जो शॉकवेव निकली, उससे महल की दीवारें दरक गईं। तंजीरो ये देखकर दंग रह गया कि जिस अपर मून से वो और हाशरा मिलकर भी नहीं जीत पा रहे थे, उसे ये परछाई खिलौने की तरह रोक रही थी। तंजीरो कामाडो, जिनवू ने पहली बार उसका नाम लिया, जो उसने सिस्टम की पहचान क्षमता से जाना था। तुम्हारी तलवार में एक आग है, उस आग को बुझने मत देना। यह महल बहुत बड़ा है और हमें इसके राजा तक पहुंचना है। तंजीरो ने अपनी हिनोकामी काग्युरा सन ब्रीदिंग की मुद्रा बनाई। मैं तैयार हूँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तभी नकीमे की बीवा फिर से गूंजी। महल हिलने लगा और जिनवू समझ गया कि मुजान उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार जिनवू ने अपनी परछाई को तंजीरो के पैरों के नीचे तैनात कर दिया था। अब तुम अकेले नहीं हो तंजीरो, जिनवू की आवाज दूर होती गई। मेरी परछाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एपिसोड 3 समाप्त।